एक है जीव समास। जीवों के समान जाति समूहों को जीव समास कहते हैं। यानी एक ही जाति के जीव जो होते हैं उनका जो समूह होता है उनको जीव समास कहते हैं। अनंतानंत जीव व उनके भेद प्रबोधों का जिसमें संग्रह किया जाए वे जीव समाज है। इस तीन लोक में 84 लाख योनियों के जीव छठासठ भरे हुए हैं। त्रस जीव पूरे ऊपर से नीचे तक भरे हुए हैं और उनमें भिन्न भिन्न जातियों के जीवों की अलग अलग पहचान की गई और उसके हिसाब से उनका अलग अलग जीव समाज बनाया गया। एक तरह से जैसा हमारा समाज होता है उनका समाज होता है। इस प्रकार समस्त जीवों को संक्षेप में बताने की विधि ही जीव समास है। जीव समास 14 प्रकार के होते हैं। इनको 14 भागों में बांटा गया है और वो 14 भाग कैसे बांटे गए हैं कि इंद्रियों के आधार पर जीव 5 प्रकार के होते हैं। एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म व बादल 2 प्रकार के, यानी ऐसे जो दिखाई नहीं दें और ऐसे जो दिखाई दें, और पंचेंद्रिय संगी व असंगी 2 होने से कुल 7 भेद होते हैं। यानी एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म बादल 2 प्रकार के 5 जो हो गए और पंचेंद्रिय संगी वासंगी ये कुल 7 भेद हो गए। अब इन 7 में पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेदों की अपेक्षा से 14 भेद हो जाते हैं। ये ही 14 जीव समास प्रसिद्ध हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त और एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्तक। अब आप देखिए कि एक इंद्रिय में भी अपर्याप्तक है, जीव एक इंद्रिय में भी अपर्याप्तक है, तो हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। फिर आता है तीसरे नंबर पे एक इंद्रिय बाधक पर्याप्तक और एक इंद्रिय बाधक अपर्याप्तक। यानी एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्तक और एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्तक, ये वो जीव हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इनमें भी जो दिखाई नहीं दे रहे वो भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक है। उसके बाद एक इंद्रिय बाधक पर्याप्तक और एक इंद्रिय बाधक अपर्याप्तक। ऐसी 2 इंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक, 3 इंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक, 4 इंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक, पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्तक और अपर्याप्तक, और पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक और पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्तक। समझ में आ गया? नहीं आया भाई? ये तो भेद हैं, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, ये तो भेद हो गए। अब इनमें भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक का मतलब समझते हो शेखर चंद जी? पर्याप्तक का क्या मतलब होता है? हाँ, जो जीवित नहीं, जीवित तो अपर्याप्तक भी है। अपर्याप्तक का मतलब ये हो गया, पर्याप्तक तो जैसे हम और तुम हैं। पर्याप्तक जिसके सारे हाथ हैं, सारे पैर हैं, मतलब 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, आँख है, नाक है, कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो भी अंग होना चाहिए शरीर में वो पूरा अंग तुम्हारे पास है, तो वो पर्याप्तक जीव है। ये भी पर्याप्तक नाम कर्म के वजह से मिलता है। पूरा शरीर ऐसे ही नहीं मिल जाता कि बस जन्म लिया और मिल गया। यदि पर्याप्तक नाम कर्म का बंदा आप करके आए हो तभी पर्याप्तक शरीर मिलेगा, और नहीं तो अपर्याप्तक जीव मिलता है। लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, ऐसे करके। अब ये इसमें बताया गया है कि पंचेंद्रिय असंगी, जो असंगी जीव होते हैं उनमें पर्याप्तक भी हैं अपर्याप्तक भी हैं। और ऐसे ही पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय संगी कौन हो गए? तुम कौन हो? संगी है। पंचेंद्रिय संगी हो। तुमसे पूछा जाए कौन से समाज से हो तो क्या बताओगे? ये मत कहना मैं पल्लीवाल समाज से हूँ। हाँ, ये कहना मैं पंचेंद्रिय संगी समाज से हूँ। समझ गए? हाँ, 25 और आ गया, बिल्कुल बढ़ गया। ये बढ़ा नहीं है, ये पहले से था, लेकिन इसको तो तुम भूल गए और नए नए समाज लेके आ गए। असली समाज तो तुम्हारा यही है, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक। ये तो डुप्लीकेट है, आज है। हाँ, अब अपर्याप्तक का मतलब हो गया कि शरीर में से कोई भी एक अंग की कमी होना, ये अपर्याप्तक हो गया। समझ गए? पर्याप्तक अपर्याप्तक समझ गए? तो ये 14 प्रकार के हो गए। एक इंद्रिय से लेके 25 इंद्रिय तक
अब एक इंद्रिय सूक्ष्म, एक इंद्रिय बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय में भी 2 प्रकार के, संगी और असंगी। ठीक है, असंगी का मतलब क्या हो गया? जिसके मन नहीं है, असंगी। असंगी जीव जिनके मन नहीं है, मन नहीं होता उनके, ज्ञान नहीं होता उनको। बादर यानी तुम्हें दिख जाए, सूक्ष्म दिखे नहीं। हाँ, पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्तक। जिसके असंगी कौन होते हैं? संगी असंगी 2 चीज होते हैं ना। काला जी बताओ ना, बताइए। असंगी यानी जिनके मन नहीं होता, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बस जन्म लिया और खाया पिया और निकल लिए। और मूर्छन तो ये होते हैं ना, मच्छर जो पैदा हो जाते हैं। ये एक इंद्रिय सूक्ष्म में आ गए ना, बादर और सूक्ष्म आ जाएंगे। जो दिख रहे हैं वो सूक्ष्म नहीं दिख रहे हैं, बादर हैं। दोनों तरह के होंगे, वो दोनों तरह के होंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि एक इंद्रिय में भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक हैं। जब तक पर्याप्तक न, बादल जो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब आता है पर्याप्ति। जन्म के समय पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जीवन धारण करने में उपयोगी विशिष्ट 6 प्रकार की पौद्गलिक शक्ति ही की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की। यानी जन्म के समय पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जीवन धारण करने में उपयोगी विशिष्ट प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। पहला है आहार पर्याप्ति। शरीर निर्माण योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर उसको खल व रस रूप परिणमाने की शक्ति को की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। दूसरा शरीर पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति के द्वारा किए गए खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयक रूप और रस भाग को रक्त आदि तरल रूप परिणमाने की शक्ति को पूर्णता को शक्ति पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति। शरीर निर्माण में यथा स्थान तथा यथा प्रकार इंद्रियों को बनाने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। श्वासोच्छ्वास के द्वारा वायु के ग्रहण और उत्सर्जन के योग पुद्गल परमाणुओं की प्राप्ति तदान रूप शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। 5वां है भाषा पर्याप्ति। भाषा वर्गणा के परमाणुओं को ग्रहण करने तालु होठ के द्वारा इच्छानुसार भाषा रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मन पर्याप्ति। मनोवर्गणाओं के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की तथा द्रव्य मन के निमित्त से चिंतन स्मरण आदि करने के रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। देखिए, ये जो पर्याप्ति बताई गई हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये पर्याप्तियाँ ऐसे ही नहीं मिलती। बड़े भारी पुण्य के योग से, पुण्य के स्वरूप से ये पर्याप्तियाँ प्राप्त होती हैं। एक तरह से साइंस के रूप में समझा जाए कि जैसे आहार पर्याप्ति है तो ये तुम्हें लीवर, आमाशय वगैरह ये सब चीज़ें मिली, तो उसके कारण ये सब शरीर में अगर हो सकता था, कभी कभी कोई बच्चा जन्म लेता है, किसी बच्चे के कोई सा ऐसा अंग नहीं होता जिसको डाइजेशन करने की प्रॉब्लम होती है, तो उसके कृत्रिम अंग लगाना पड़ता है। तो ये इस तरह की आहार पर्याप्ति को प्राप्त हुई बड़े पुण्य के योग से। यानी पहले तो पर्याप्तक और ये तो बता दिया मोटे रूप में कि पर्याप्तक और अपर्याप्तक। उसके बाद फिर ये पर्याप्ति बताई, फिर उसके भी अंग। यानी ये पर्याप्तियाँ होंगी, इनमें से कोई भी एक पर्याप्ति गायब हो गई तो तुम अपर्याप्तक हो जाओगे। तो ये सभी पुण्य के योग से, अब जैसे बोलने की शक्ति है, हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं, तो ये भी हमारी वर्गणाएँ ऐसी हैं जो लिमिटेड हैं। जब तक हमारे पुण्य का योग होगा जब तक मैं बोल पाऊँगा, और जब तक मेरी बुद्धि काम कर पाएगी, जब तक मैं स्वाध्याय कर पाऊँगा। उसके बाद मेरी स्वाध्याय करने की शक्ति जैसी वर्गणाएँ खत्म होंगी, पर्याप्ति खत्म होगी, ये सब खत्म हो जाएगा, मैं चाहकर भी नहीं बोल पाऊँगा। ये सब कोटा पूरा हो गया एक बार। तो इसलिए जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। ठीक है, हो गया। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। कल बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आज टाइम हो गया। चलो कल पढ़ लेंगे डिटेल में। बोले शांतिनाथ भगवान की
या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मत करूँ सदा दे ढूंढो। ये जिन वाणी भाती तो जपो दिन रहे, जो तेरी प्रणा धरे। देव बजो रंत को गुरतेवा निर्गन दया धर्म।